बॉस सब ऑर्डिनेट की जगह पे जाके सोचे, सब ऑर्डिनेट बॉस की जगह पे जाके सोचे। और ये फार्मूला भी हमें हदीस की रोशनी में मिलता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए वही पसंद ना करे जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। यानी कि पुट यूर सेल्फ इन दी शूज़ ऑफ अदर्स, दूसरे की जगह पे जाके सोचने की सलाहियत, यानी कि आपका दिमाग इतना बड़ा हो कि आप दूसरे की जगह पे जाके सोच सकें कि वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में इस इशू के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। अगर आप उसकी जगह पे जाकर सोचेंगे तो फिर आपको मसला हल करने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरे के इंटरेस्ट को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी मसले को हल करने में। क्यों? वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी ज़्यादा फोकस आप प्रॉब्लम्स पर करेंगे, आप सॉल्यूशंस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मियाँ बीवी के मबैन सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स डिस्कस होते रहेंगे, सॉल्यूशन सामने नहीं आएगा। और जब आप प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पर ज़्यादा बात करते हैं, तो आपका जहन नेगेटिव हो जाता है, आपके जहन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, आप मनफी अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं उसके अंदर मनफी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ा मसला जो मियाँ बीवी के इख्तलाफात की कीमत भुगतनी पड़ती है वो बच्चों को है, कि झगड़ते वो हैं, मसला उनका होता है, नेगेटिविटी वहाँ आती है और बच्चे बेचारे साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन दोनों को ये बात देखनी होगी कि आया कि बच्चों पर इस जो हमारा इख्तलाफात हैं उसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम इन इख्तलाफात को एक दफ़ा बैठ के फ्रेम कर लेते। यानी कि ये भी मुमकिन है कि इख्तलाफात मौजूद रहें लेकिन फिर भी दो पटड़ियाँ होती हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक पटड़ी इधर है दूसरी पटड़ी इधर है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी साथ साथ चलती रहती हैं। दुनिया के दो इंसान कभी भी बिल्कुल एक जैसे सोचने के लिहाज से नहीं हो सकते, और ना ये उम्मीद रखनी चाहिए, ना ये उम्मीद शौहर रखे और ना ये उम्मीद बीवी रखे, और कोई भी दोस्त दूसरे दोस्त से भी जो है वो उम्मीद ना रखे। ज़िंदगी में अगर ताल्लुकात इस बुनियाद पर उस्तवार किए जाएं कि मैं सिर्फ दूसरे की खूबियों की बुनियाद के ऊपर से ताल्लुक़ रखूँगा तो दुनिया का कोई भी ताल्लुक़ जो है वो एक इंच भी आगे ना बढ़ पाए। खूबियाँ और खामियाँ दोनों को लेकर चलना होता है। असल बात ये होती है कि आप दूसरे की खूबियों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं या दूसरे की खामियों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। और मक्खी जो सबसे बड़ी गलती करती है वो यही है कि वो जाके गंदगी पर बैठती है। गंदगी, गलत चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। फोकस आपका पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए। फोकस आपका ऐसी चीज़ों पर होना चाहिए कि जो दूसरे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो भी उसी शख्स के अंदर मौजूद हैं, उसी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उसके ज़रिए से जो है बेहतर प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपके किसी के साथ भी इख्तलाफात हों तो आप अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट करें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, आप दूसरे की किसी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जब आप इस तरीके से इस बुनियाद के ऊपर निगोशिएशन करेंगे तो आपको कभी भी मायूसी का सामना नहीं होगा। और दूसरे से भी यही कमिटमेंट ले लें कि हमारा जो भी इख्तलाफ है, जो भी मसला है, हमने इन 3 उसूलों को बुनियाद के ऊपर चलना है। जैसे किसी भी ग्राउंड के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हर प्लेयर जब किसी ग्राउंड में जाता है तो उसको पता होता है कि फुटबॉल के प्ले ग्राउंड के क्या रूल्स हैं, हॉकी के प्ले ग्राउंड के क्या रूल्स हैं, क्रिकेट के प्ले ग्राउंड्स के क्या रूल्स हैं। तो लिहाजा किसी भी मामले को सॉल्व करते हुए या मामला अगर मौजूद हो तो उस वक्त भी उसके रूल्स पहले से सेट होने चाहिए, रूल्स का इल्म होना चाहिए। अगर आप ये रूल्स नहीं बनाएंगे और इन रूल्स की बुनियाद पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके इख्तलाफात कभी भी रफ़ा नहीं हो सकते। तो लिहाजा मियाँ बीवी, दोस्त, इदारे जो भी हों आपस में वो इस एप्टीट्यूड के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर उनको अपने मसाइल में हल करने में ज़्यादा आसानी होगी और वो दोनों अपनी पर्सनैलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो वो डेवलप कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो उसूल है वो ये है कि आप जब भी किसी की बात सुने तो पहले से फ़ैसला जहन में ना कर लें, पहले उसकी पूरी बात सुन लें। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही कोई दूसरा गुफ्तगू करना शुरू करता है हम पहले से अपने जहन में एक डिसीजन कर लेते हैं। चाहे हम किसी की गुफ्तगू सुनते हैं, किसी की तकरीर सुनते हैं, कोई इख्तलाफ हो तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ जाए तो हमने पहले से अपने जहन में एक डिसीजन कर लिया होता है और हम जस्ट उसको बर्दाश्त करते हैं कि वो अपनी बात कर ले और हम दरमियान में अपनी बात करते हैं।
ججمنٹل نہ ہو، پہلے سے کوئی پوزیشن اختیار نہ کر لیں. آپ پہلے سے سوچ لیں کہ یہ شخص جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، پہلے سے یہ بات امیجن کر لیں کہ یہ شخص ہے ہی غلط، یہ ہے ہی ایسا. جب آپ پہلے سے ہی اس طرح کی چیزیں کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی کبھی بھی وہ ڈائلاگ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسرا، اچھے الفاظ کے ساتھ. آپ کی بات حق ہے، ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. یعنی کہ ان کو بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر ان کے ساتھ آپ نے مجادلہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کریں. یعنی کہ کنورسیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن، کمیونیکیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ڈسکشن کے رولز اینڈ ریگولیشن، ڈیبیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز، اختلاف کے رولز اینڈ ریگولیشنز. تو یہ جو آیت میں ہمیں اصول دیا گیا، یہی اصول سیم اپلائی ہوگا آپ کے پرسنل اختلافات کے اوپر، آپ کے فیملی اختلافات کے اوپر. جب آپ اس بنیاد کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز کریں گے تو پھر جو ہے وہ معاملے کو بہتر طور پر حل کر پائیں گے. پھر اس کے بعد آپ اس ٹیکنیک کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ آپ فیمیل ہیں اور آپ کو اپنے شوہر سے کچھ شکوے ہیں، اور آپ اپنے وہ شکوے اپنی کسی سہیلی سے یا اپنے والدہ سے یا اپنی بہن سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. تو آپ یہ کریں کہ ایک چیئر پر آپ بیٹھے ہوئی ہیں، ایک پر وہ آپ کی دوست یا آپ کی بہن یا آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو تیسری چیئر بھی رکھ لیں جو خالی چیئر ہو، جو آپ کے ہسبینڈ کی چیئر ہو، جس پر وہ موجود نہ ہو لیکن آپ گفتگو کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ وہاں پر موجود ہے. تو آپ کس طرح کا پوائنٹ آف ویو اختیار کریں گے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور اب اپنی اسی بہن سے، ماں سے گفتگو کریں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. تو آپ کا بہت سا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے بہت سے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم زیادہ تر اپنی شکایات وربلی دوسروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. کبھی ان شکایات کو بیٹھ کے لکھ لیں کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اداروں سے، جس سے بھی آپ کو جو بھی شکایات ہیں، آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، ان کو آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اختلافات صرف 50% رہ گئے ہیں، آپ کی شکایات 50% رہ گئی ہیں. کیونکہ جب کوئی انسان کسی چیز کو لکھنے بیٹھتا ہے تو پھر اس کی ریئل پوزیشن سامنے آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی انسان کسی چیز کو بولتا ہے تو وہ جذبات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ایگزیگریشن کر جاتا ہے، مبالغہ آرائی کر جاتا ہے